हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो DSSB ने पोस्ट नोटिफाई की है असिस्टेंट लॉ ऑफिसर और लीगल असिस्टेंट पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन निकली है। डिफरेंट डिपार्टमेंट से आपको देखने को मिलेंगी पोस्ट। लास्ट डेट जो है क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 9 फरवरी है। ठीक है, डिटेल हम लोग डिस्कस करते हैं क्या क्वालिफिकेशन देखने को मिलेंगे, कितनी पोस्ट है, क्या सिलेबस है पूरा रहने वाला है। तो असिस्टेंट लॉ ऑफिसर या लीगल असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट वैकेंसीज नोटिफाई की गई हैं। तो डिपार्टमेंट देखते हैं जहाँ पे नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है। तो सबसे पहली वैकेंसी दिल्ली जल बोर्ड में, ठीक है, 2 टोटल सीट्स हैं। उसके बाद आप वैकेंसी देखेंगे तो दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी DPCC में 3 पोस्ट हैं। उसके बाद आप डिपार्टमेंट ऑफ लॉ जस्टिस एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स में 4 सीट्स आपको टोटल देखने को मिल जाएंगी। डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैक्सेस में टोटल 6 सीट्स हैं। और 4 सीट्स अगर आप देखेंगे तो दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड्स में मिलेंगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे 4 सीट्स के अलावा एक और सीट्स आपको देखने को मिल जाती है। अगर आप दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की बात करें जो 3 सीट्स ऑलरेडी नोटिफाई की गई थी, उसमें एक और आपको देखने को मिलेगा सीट नंबर 14 पे दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी DPCC में एक और सीट्स हैं। टोटल 4 सीट हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो NDMC में नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में 4 सीट्स, साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में SDMC में 2 सीट्स हैं और EDMC में कोई सीट नहीं खाली है। तो टोटल 26 पोस्ट हैं जो कि वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। दिल्ली जल बोर्ड की बात करें, टोटल 2 पोस्ट हैं। क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है? तो पहला इसेंशियल देखेंगे तो लॉ डिग्री हो आपके पास और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है यहाँ पे। ठीक है, या तो लीगल प्रैक्टिशनर हो या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो, सेमी गवर्नमेंट में, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए जो इसेंशियल है। ठीक है, और एक्सपीरियंस की बात करें तो ठीक है, एक्सपीरियंस ऑलरेडी बता दिया वहीं पे आपको। तो जरूरत है कि आपके पास लॉ डिग्री प्लस आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो, तभी आप इस फॉर्म के पर्टिकुलर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं दिल्ली जल बोर्ड में। दूसरा डिपार्टमेंट देखें, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी DPCC में टोटल 3 सीट्स हैं। इसमें अगर आप देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे लॉ डिग्री के साथ आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, 3 साल का एक्सपीरियंस है। अगर आप एक्सपीरियंस देख सकते हैं। एज लिमिट देखें, मैक्सिमम 30 साल है, मिनिमम 18 ईयर्स है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ लॉ जस्टिस एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स, टोटल वैकेंसीज 4। इसेंशियल क्वालिफिकेशन तो लॉ डिग्री होनी चाहिए आपके पास और एक्सपीरियंस आपका 2 साल का हो तभी आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। एज लिमिट 30 साल मैक्सिमम, मिनिमम 18 साल एज होनी चाहिए आपकी। नेक्स्ट पोस्ट जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैक्सेस में है। टोटल 6 सीट्स हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन लॉ डिग्री हो आपके पास और एक्सपीरियंस में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, तो कहीं कहीं डिपार्टमेंट में 2 साल एक्सपीरियंस मांगा गया है, कहीं आपको 3 साल का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो एज लिमिट है वो लोअर लिमिट एज 21 साल है और मैक्सिमम 30 है। और इससे पहले जितने भी डिपार्टमेंट थे उसमें 18 साल मिनिमम एज थी और मैक्सिमम 30 साल है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड, टोटल 4 सीट्स। इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में लॉ डिग्री हो आपके पास और 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे एक्सपीरियंस इन बार देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका कोर्ट में प्रैक्टिस मांग रहा है आपसे। एज लिमिट 18 मिनिमम और 30 साल मैक्सिमम। ठीक है, तो एक्सपीरियंस अगर आप कॉन्ट्राडिक्शन देखें तो कोई भी LLB स्टूडेंट जो बेसिकली लॉ करेगा, चाहे वो 5 ईयर लॉ हो या 3 इयर्स LLB हो, कोई भी स्टूडेंट 18 साल से पहले लॉ नहीं कंप्लीट कर पाएगा। उसके बाद आपको 3 साल एक्सपीरियंस के बाद भी आपने मिनिमम एज 18 साल रखी है। नेक्स्ट वैकेंसी NDMC में, नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, टोटल 4 सीट्स। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, लॉ डिग्री हो आपके पास और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है यहाँ पे। 18 साल से 35 साल यहाँ पे अपर एज में आपको 35 साल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन SDMC में 2 सीट्स, LLB डिग्री, 2 साल का एक्सपीरियंस, 21 से 35 साल के बीच में आपकी एज हो। इसके बाद DSSB का फॉर्म जो है, देखिए ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिख रही है, यहाँ से आप भर सकते हैं। लास्ट डेट 9 फरवरी रखी गई है। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन हो गया है, ऑफलाइन नहीं भेजना आपको कोई फॉर्म। सिलेबस क्या होने वाला है, 2 टायर में एग्जाम होगा। टायर 1 सेक्शन 1 जो कि 100 नंबर का होने वाला है, 100 ही नंबर है, 100 क्वेश्चन है, 2 घंटे दोनों का टाइम पीरियड है, टोटल 200 नंबर का पेपर। तो फर्स्ट सेक्शन देख सकते हैं आपको जनरल अवेयरनेस आएगी, इसमें जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, अर्थमेटिक या न्यूमेरिकल मैथ्स बेसिकली पूछी जाएगी 10th लेवल तक। फिर आपका हिंदी लैंग्वेज है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन 20 मार्क्स ईच के होंगे, दोनों कॉम्प्रिहेंशन। बी सेक्शन जो है वो आपका लॉ के रिगार्डिंग होगा, सब्जेक्ट, ठीक है, कोई सब्जेक्ट मेंशन नहीं किए गए हैं लेकिन 100 नंबर आपका
लॉ के रिगार्डिंग। टायर 2 देख सकते हैं आप लोग, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, 3 घंटे का पेपर, 100 क्वेश्चन 100 नंबर। और दूसरा भी जो पार्ट है वो ऑब्जेक्टिव टाइप देखने को मिलेगा, ठीक है, जो सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपको पेपर आपके देखने को मिलेंगे, फर्स्ट टायर सेकंड टायर, उसी में मेरिट भी बनने वाली है आपके। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप भी पीसीएस जे की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जिससे अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। आज और कल 30 तारीख और 31 जनवरी तक अगर कोई प्लान लेते हैं आप, सब्सक्रिप्शन कोई भी प्लान लें, चाहे वो 1 महीने का हो या 24 महीने का प्लान हो, अनलॉक 20 के थ्रू आप 20% फ्लैट ऑफ ले सकते हैं मेरा कोड यूज करके। आनंद सर लाइव कोड यूज करें और सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे 20% फ्लैट ऑफ आप ले सकते हैं। 2 दिन का फायदा मिलेगा, 2 दिन में आपको फायदा देखने को मिलेगा। 30 और 31 तारीख नोट कर लें और जरूर सब्सक्रिप्शन ले लें आप लोग। एक नया बैच जो कि सारथी बैच है, ठीक है, फाउंडेशन बैच फॉर ऑल जुडिशियल एग्जामिनेशन आपको देखने में अच्छा। अनअकैडमी लाया है आपके लिए अनअकैडमी जुडिशियल स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसे यूजीएसटी की बात करें, जो कि 6 फरवरी 11 बजे होगा, ठीक है, जिसमें आप प्राइजेस जीत सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इसका स्कॉलरशिप जीत सकते हैं आप लोग, इनरोल कर लें इस टेस्ट को ले। इसके बाद आप फ्री टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आईपीसी मंडे को, ट्यूसडे को सीआरपीसी, वेडनेसडे को सीपीसी एविडेंस, थर्सडे को फ्राइडे टीपीए एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सैटरडे कॉन्स्टिट्यूशन एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस और संडे मिक्स सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर आपका सैटरडे संडे को वीकली आपका करंट अफेयर्स का टेस्ट देखने को मिल जाता है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है अनअकैडमी जुडिशरी के। प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स की बात करें तो इंडिया के बेस्ट एडुकेटर आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव टेस्ट और क्विज कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, स्ट्रक्चर कोर्सेज और पीडीएफ फॉर्म में आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद एक्सपर्ट गाइडेंस प्रोग्राम की बात करें, डिफरेंट बैचेस आपको देखने को मिल जाएंगे, 15+ बैचेस होते हैं जिसे आप सारों को भी इनरोल कर सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो मेंस टेस्ट सीरीज फोकस की जाती है इसमें, ठीक है, 1-to-1 लाइव मेंटरशिप देखने को मिलेगी आपको, लाइव डाउट सॉल्विंग एडुकेटर्स मिल जाते हैं, प्लस क्लासेस के सारे बेनिफिट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 1-to-1 मेंटरशिप प्लेटफॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, क्लियर आप कर सकते हैं अपने डाउट्स को। यहाँ पे आपको फ्री लाइव क्लासेस भी देखने को मिल जाती हैं। कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो किसी जुडिशियल एग्जाम में आता है और यहाँ पे ना कराया जाता है। प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करें प्लान्स की तो आपको 1 महीने से लेकर 24 महीने के प्लान देखने को मिलेंगे। 24 मंथ्स का प्लान जो कि 55,000 का है, अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का फ्लैट ऑफ मिल जाएगा। ईएमआई ऑप्शन आपको 6 महीने, 12, 18 और 24 महीने के प्लान पे अवेलेबल है। इसके बाद हमसे आप जुड़ सकते हैं अनअकैडमी जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पे, जो कि अनअकैडमी जुडिशरी के नाम से जाना देखने को मिलेगा आपको, और टेलीग्राम पे भी आप लोग हमसे कनेक्ट हो सकते हैं।